Are you worried about your career growth? Are you worried that your salary is not growing in the pace you anticipated? Then you are not alone. The whole of India is not growing as well. अगर आप दुखी इस बात से हैं कि आपकी सैलरी बढ़ नहीं रहा है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि इंडिया का जीडीपी भी बढ़ नहीं रहा है. There is a sad decline in the GDP numbers in this quarter. India's GDP growth has declined to 5.4% against the anticipated 6.5 or 7% at anticipation from the Reserve Bank of India. RBI का prediction कहता था कि जो GDP growth है that should be around 7%, but it is not like that. What are the main reasons of this decline? Two reasons. Your decreased salary growth, आपका सैलरी बढ़ नहीं रहा है और गवर्नमेंट खर्च नहीं कर रहा है. ये दो रीजन है आप जीडीपी ग्रो ना करने का, स्टैग्नेंट रियल वेज ग्रोथ एंड डिक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग. आपको पता होगा कि इलेक्शन जब नज़दीक होता है 1-1.5 साल पहले गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग बढ़ा देता है. फिलहाल कोई बड़ा इलेक्शन नहीं है, जो था वो खत्म हो चुका था, या फिर जैसे महाराष्ट्र और झारखंड का इलेक्शन आपने देखा कि इसी मंथ ही कंक्लूड हुआ है. तो बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट लास्ट मिनट में तो करेगा नहीं, जिसका इम्पैक्ट 6 महीने 1 साल 2 साल में मिलेगा. तो इसीलिए इस क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ जो है डाउन है. और भी क्या क्या रीजन हो सकते हैं? न्यूज में क्या है, क्या न्यूज आ रहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ है दैट इज स्लोएस्ट इन 7 क्वार्टर्स. दिस फिगर फेल शॉर्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज prediction of 7% and 6.5 prediction by many analysts. And what are the key factors that contributed to the slowdown? Manufacturing sector decline. Manufacturing sector जो कि 7% लास्ट क्वार्टर में ग्रो किया था, that has came down to 2.2%. Then the elevated food price. फूड प्राइस में इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है. फूड प्राइस बढ़े हुए हैं. This could be the another reason of the GDP ooze. And high borrowing cost. आपको पता होगा कि इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई के द्वारा बढ़ाए गए हैं. बैंकों का इंटरेस्ट रेट आर एट ऑल टाइम हाई. ड्यू टू हाई बोरोइंग कॉस्ट द कंजम्पशन इज कमिंग डाउन. बहुत लोग कम खर्चा कर रहे हैं. सिर्फ सरकार नहीं, लोग भी खर्चा कम कर रहे हैं, राइट. एंड देन द स्टैग्नेंट वेज ग्रोथ. जब चारों तरफ इतनी दुख हो, जब चारों तरफ रिसेशन की बात हो रहा हो, जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी डिक्लाइन, रिसेशन, ये सब हो रहा हो, तो वेज ना बढ़ना एक स्वाभाविक बात है. तो स्टैग्नेंट वेज ग्रोथ इज अनदर रीजन फॉर द कंट्रीब्यूशन. एंड देन हु मस्ट बी द वरीड मैन एट द टाइम? No matter government is worried, but at the same time it is the job of the RBI governor to keep the inflation in check. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, जिनका टर्म जो है एक्सटेंड होने वाला है, ही शुड बी दी वरीड मैन. और आरबीआई जो कि इंटरेस्ट रेट बहुत दिनों से नहीं बढ़ाया है, इट इज़ प्रेडिक्टेड इन द February 2025 दे मे डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है, रेपो रेट कम होने का संभावना है. पॉलिसी रेट्स जो है आरबीआई का वो कम हो सकता है. ओके, एंड हाउ कुड वी बाउंस बैक? इम्प्रूव्ड रूरल डिमांड. इस बार एग्रीकल्चर डिमांड भी कम हुआ है. प्रेडिक्शन था 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ होने के लिए, बट इट वाज ओनली 1.4%. तो अगर रूरल डिमांड बढ़ेगा और इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ऐसे सिचुएशन में हमेशा गवर्नमेंट एक स्टिमुलस देता है, खर्चा बढ़ाता है, कैपेक्स बढ़ाता है. अगर ऐसा होता है देन डेफिनेटली our GDP will bounce back. That's all in this very edition. Thank you for watching. You are with Knowledgeist, India's only dedicated banking lateral entry platform and professional banking platform. Visit our website, description and comment section for courses on bank promotion exam, banking lateral entry, banking SO exams, certifications and for a lot more. Thank you.